सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगा स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सुनने में ये भी आता है कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, स्त्रियों को पाप लगता है, शंख नहीं बजाना चाहिए, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, ऐसा है वैसा है। तो आज मैं आपकी सारी दुविधा दूर करने वाला हूँ। स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, बजाना चाहिए तो क्यों बजाना चाहिए और नहीं बजाना चाहिए तो क्यों नहीं बजाना चाहिए, मैं पूरे का कारण सहित उत्तर देने वाला हूँ। तो अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, ये शास्त्र में लिखित है, और शास्त्र में लिखित है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ रीजन अवश्य होगा। अब बिना मतलब का इसमें तर्क वितर्क या हम स्त्री हैं तो हमें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, ऐसा करने से कोई मतलब। रूल इज़ रूल। जैसे हम स्कूल के रूल का और नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह हमें शास्त्र के नियमों का भी पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो कलयुग के होड़ में, रील बनाने के होड़ में, वीडियो बनाने के होड़ में सब कुछ जो इसको नहीं करना चाहिए वो भी कर पड़ा है, जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। मतलब आजकल कुछ नियम, कुछ धर्म बचा ही नहीं है। आपको जो समझ आ रहा है वो अपने आप से, अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में इसलिए मनाही है शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाने से बहुत एनर्जी लगती है, जिसका जो प्रेशर, जो दबाव पड़ता है वो स्त्रियों की गर्भाशय पे पड़ता है। और अगर स्त्रियाँ इसी डेली रूटीन में डेली शंख बजाने लगेंगी तो उसकी इस स्थिति में गर्भाशय की स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे संतान उत्पत्ति करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या गर्भ ना ठहरना इत्यादि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही एक रीज़न है। बाकी इसका पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। आप शंख बजाते हैं तो भी आपको पाप नहीं लगता, आप नहीं बजाते हैं तो भी पाप नहीं लगता। तो जो शास्त्रों में जो लिखा है ना, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी हमें बातें माननी चाहिए। हमें नहीं पता था लेकिन शास्त्रों के पीछे की कहानी राज क्या है, पर शास्त्रों में हर एक चीज़, जितने भी हमारे वैदिक पौराणिक शास्त्र हैं, उन सब के पीछे जो भी लिखा है, उन सब के पीछे एक ठोस कारण और ठोस रीज़न है। बिना मतलब का यूं ही नहीं लिख दिया गया कहानी की तरह। लेकिन आजकल हम मानने को तैयार ही नहीं है। आजकल तो हम बराबरी की होड़ में हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। बिल्कुल, शास्त्रों में भी लिखा है स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, सब बराबर हैं। लेकिन जो चीज़ स्त्री और पुरुष को जो चीज़ शास्त्रों में मनाही है वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है सर आप मत पीजिए, लेकिन आप पीते हो। शास्त्रों में ये भी लिखा है मांस मच्छी मत खाइए, लेकिन आप खाते हो। इसी तरह शास्त्रों में ये भी लिखा है कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ लोग बजाना चालू कर दिए हैं। मतलब बहुत कम लोग ही मैंने देखा है, पर मैंने देखा तो ये सही नहीं है। अब आप इसे पाप पुण्य से जोड़कर अपने ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना लोगे तो ये सही नहीं है। धर्म के अनुसार चलिए, शास्त्र के अनुसार चलिए, आपका मंगलमय होगा। क्योंकि हमारा धर्म, हमारा शास्त्र सबका मंगल करता है। मैं ऐसा करता हूँ अब सबको ये जानकारी समझ आ गई होगी कि इसका पाप पुण्य, भेदभाव, ऊंच नीच से कोई लेन देन नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके महत्व को, इसके रहस्य को, भेदभाव, ऊंच नीच को समझ सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।